80 और 90 के दशक की ये एक्ट्रेस आज भले ही बड़े पर्दे पर न नजर आती हो, लेकिन एक समय था जब इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में तहलका मचाया हुआ था। है मेरा आपके आ जाने। और बड़े बड़े अभिनेता इनके दीवाने थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और वो उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने चर्चे उनकी फिल्मों और उनकी अदायगी के होते थे, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। जाना ना मिला के मेरी अखियों। और क्या आपको पता है कि कई बार प्यार में पड़ने के बाद भी वो पूरी जिंदगी एक सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। पहले प्यार में धोखा खाया और फिर शादी टूटने का गम भी झेलना पड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस नीलम कोठारी की, जिन्होंने अपने फिल्मी सफर को तब छोड़ दिया जब उनका करियर आसमान छू रहा था। वो अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही। इस वीडियो में नीलम कोठारी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 9 नवंबर 1971 को हांगकांग में पैदा हुई नीलम एक गुजराती ईरानी हैं। उनका बचपन हांगकांग में बीता। इसके बाद उनकी फैमिली बैंकॉक में सेटल हो गई। उनकी माँ एक मॉडल थी और पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। नीलम के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, इसलिए जब उनको पहली फिल्म का ऑफर मिला तो उनके पिता ने कई महीनों तक उनसे ये बात छुपा कर रखी। फिर एक दिन उनके पिता ने ये बात नीलम को बता दी तो नीलम ने उस फिल्म में काम करने की इजाजत मांगी, पर उनके पिता ने साफ मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद जब नीलम मुंबई घूमने आई तब एक फिल्म मेकर की नज़र नीलम पर पड़ी और उन्हें नीलम खूब पसंद आई और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के लिए नीलम को अप्रोच किया और इसके बाद नीलम ने फिल्म जवानी के लिए लुक टेस्ट दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि वो छुट्टियां खत्म होने के बाद बैंकॉक वापस चली आई और फिल्म में काम करने के लिए अपने माता पिता से बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक फिल्म में काम करने के बाद वापस आ जाएंगी। इस तरह साल 1984 में नीलम की पहली फिल्म आई जवानी। ये फिल्म तो कुछ खास दर्शकों को पसंद नहीं आई, लेकिन इस फिल्म में नीलम की खूबसूरती, उनकी मासूमियत और अदायगी ने सबका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। सूनापन हो जैसे, सूनापन हो जैसे। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ भी नजर आए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में गोविंदा के साथ की और एक साथ काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस समय गोविंदा डायरेक्टर आनंद सिंह की साली सुनीता को भी डेट कर रहे थे और दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन गोविंदा नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने सुनीता से सगाई तोड़ दी। पर गोविंदा की मां को नीलम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और गोविंदा अपनी मां की बात कभी नहीं टालते थे और इसलिए उन्होंने नीलम से रिश्ता तोड़ दिया और सुनीता से शादी कर ली। पहले प्यार की, क्या है ये दीवानगी। इधर गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम का नाम बॉबी देओल के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 सालों तक डेट किया और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बहू बॉलीवुड एक्ट्रेस हो। इसके बाद नीलम ने अपने परिवार के कहने पर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, पर यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि नीलम भारत में रहना चाहती थी, जो कि ऋषि को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़े हुए और दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। इसके बाद नीलम की जिंदगी में आए टीवी एक्टर समीर सोनी और 24 जनवरी 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 2 साल बाद इस कपल ने एक बेटी को गोद लिया और उसका नाम रखा आहाना। नीलम ने अपने छोटे से फिल्मी सफर में करीब 45 फिल्मों में काम किया।
उनकी आखिरी फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी कसम, और इस फिल्म के बाद नीलम ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। तो आपको नीलम के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।